ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ कमाते 1 करोड़ नाज़रीन, 1 करोड़ 1 करोड़ पर एक मंथ। महीने, जो लेवल 1 सर्टिफाइड है बाय अरामको। अच्छा, मैं ये लोगों अरामको को। का सीबीटी पास कर लेता हूँ, अच्छा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे 15 लाख की नौकरी मिल जाए। अच्छा, 5 लाख से डायरेक्ट 15 लाख 15 लाख तक चले जाएगी एक कोर्स से। एक कोर्स से। ये देखें नाजरीन, एक कोर्स किस तरह वो जी, पे को डबल ट्रिपल कर आपको देता है। अरामको ये अप्रूवल एक अगर मिल बंदा जाए। अगर उसने पास डिग्री डिप्लोमा है और उसके बाद स्किल भी है, जी सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो जी उस स्किल का कोई फायदा नहीं होगा। अ, इंटरव्यू जो बाहर की कंपनी के होते हैं, जी जो बाहर की कंपनी हायरिंग के लिए आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो वो इंटरव्यू में ज़्यादातर क्या पूछते हैं? एक्सपीरियंस, स्किल, एक्चुअली सर्टिफिकेशन। एक्चुअली तो जो आजकल एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है न्यू लोगों के जाने के लिए, सबसे बड़ी बात है गल्फ। आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि हम सिर्फ डिग्री करके चले जाएं या उसके बाद सर्टिफिकेशन करें? अगर करना चाहें तो बस कौन सी बाद में करें? उन्होंने कहा कि यार मैंने तो प्राइमरी P6 किया हुआ है और मुझे ये प्लानिंग का काम आता है जो सॉफ्टवेयर आपका है, और वो प्रमोट हो गया। अच्छा। इवन वेल्डर से वेल्डर गए लोग और वो वेल्डिंग मैनेजर वहाँ पे लग अच्छा। गए। हाँ जी। अब जो मेजर फील्ड गल्फ के अंदर चल रहे हैं ना इस वक्त, वो हैं 3-4 सेफ्टी सर्टिफिकेट। के एक हवाले से जी, निबोश। निबोश, वो यूके के साथ एफिलिएशन है उसकी। अगर हायर लेवल पे चले जाएं तो CSP है, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, जो अमेरिकन कोर्स है, तो इसको करके आप मैक्सिमम भी अचीव कर सकते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर का एक कोर्स होता है, सी स्वीप उसको कहते हैं। वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर। वेल्डिंग अच्छा। इंस्पेक्टर, वो यूके की बॉडी है, वो लेती है आपसे। अब उसके ऊपर 6.5 लाख रुपए का फीस है फीस उसकी, है ओए उसकी। होए, फीस बड़ी और ज़्यादा है। अगर आप फेल हो जाए तो वो पैसे ज़ाया और हो यानी जाए। आप देखें कि ये सर्टिफिकेशन कैसे जॉब लाखों से करोड़ों में ले गई, यानी और कोई जॉब तनख्वाह तालीम ही करोड़ों में चली तालीम भी गई। थी जी, और तालीम नहीं थी तालीम भी नहीं, सर्टिफिकेशन और जो है वो पे जी, करोड़ों में। करोड़ों में। तो मुझे वहाँ उस। पे एक दोस्त मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वकील साहब हैं, वो भी रिगर बन गए हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अपनी पेशे छोड़ के साइड पे आ गए। रिगर बन पे गए, जब करोड़ों में है तो दिल करोड़ तो में है। करता है हम भी हाँ जी, पॉडकास्ट छोड़ के उधर ही ऐसे ही जाएं। है। इवन तो मैकेनिकल मेरे साल में आपको अगर मिल जाए तो उसके बाद फिर आप 20-25 लाख तो आपके ओए हो। सऊदी अरब में कहीं नहीं गए आपके। अच्छा अच्छा, देखें जी सर्टिफिकेशन कैसे जो है पे को लाखों में ले जाती है और करोड़ों तक बात पहुंच जाती है। देखें सर्टिफिकेशन से आप पहले जॉब ढूंढते हैं, कंपनी ढूंढते हैं, लेकिन आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं, सर्टिफाइड टेक्नीशियन होते हैं, तो फिर कंपनीज आपको ढूंढती हैं। कंपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। एक नए एपिसोड में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर खलीकुज़्ज़मान साहब। खलीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। जी थैंक यू सो मच। या साहब, आपने एक दफ़ा दोबारा मौका दिया और इनवाइट किया। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की। आज की पॉडकास्ट का मकसद वो लोग जो डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं और मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जॉब, लाखों की तनख्वाह में, लाखों पे में करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि डिग्री के साथ बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो अच्छी पे लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इंजीनियर खलीकुज़्ज़मान साहब एक इंजीनियर हैं, बहुत सी बाहर की कंपनी में इन्होंने जॉब की है और उसके साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टीचर हैं। इनके बहुत से स्टूडेंट बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आज इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि हमें डिग्री के साथ ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए जो हमें अच्छी पे, अच्छी कंपनी और अच्छी अर्निंग का ज़रिया दे सकती हैं। खलीक साहब, इस हवाले से अगर देखा जाए तो डिग्री तो मुकम्मल हो गई, जी डिप्लोमा हो गया, कुछ लोग मैट्रिक के बाद बाहर जाना चाहते हैं, जी तो क्या डिग्री, डिप्लोमा और मैट्रिक के बाद डायरेक्ट ऐसा कोई ज़रिया है कि लाखों में तनख्वाह लग जाए? जी या साहब, एक्चुअली जो है मैट्रिक के बाद ज़ाहिर बात, अगर आपने जाना हो तो आपके पास एक सर्टन स्किल्स होने चाहिए, हुनरमंद जिसको कहते हैं, आपको कोई काम आना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपना मौजू रखता हूँ कि आप अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने आप को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाएं। तो सबसे पहले एक्चुअली ये होता है कि जब भी कोई बंदा डिप्लोमा करता है या इंजीनियरिंग करता है, आपको पता है इंजीनियरिंग के बेशुमार फील्ड्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन है डिफरेंट। और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। लेकिन कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि यूके की हैं, अमेरिकन की हैं। उसको करने के बाद आप उस फील्ड के अंदर अपनी डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं और आप उस फील्ड को अपना सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर बेसिक डिग्री।
अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन है, यानी ये एक बंदा अगर उसने पास डिग्री डिप्लोमा है और उसके बाद स्किल भी है, जी सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो जी। उस स्किल का कोई फायदा नहीं होगा। सर एक्चुअली होता ऐसे है कि जो आपको फॉरेन में जॉब जो कंपनी ऑफर कर रही हैं उनको तो स्किल वाला बंदा चाहिए, जो कि या फिर दो बातें होती हैं, एक तो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की तरफ से कि हमें इस सर्टिफिकेशन का बंदा चाहिए, तो एक तो वो तरीका है। एक ये है कि आप स्किल्ड इतने हैं कि आपको वैसे नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है। आपकी बात बजाय मेरे जी कहने का मकसद ये है कि एक बंदा वेल्डर है, अच्छा वेल्डिंग आती है, जी या वो प्लम्बर है, या जी कोई भी टेक्निकल स्किल उसके पास है, जी। लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो कंपनी तो उस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी ना। बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि आप एज ए स्किल्ड वर्कर जा सकते हैं उसमें, हम्म। लेकिन आप उस पोजीशन पे तो नहीं जा सकते जहाँ पे कोई डिप्लोमा होल्डर या इंजीनियर जा सकता है। आप जा सकते हैं, जो वेल्डर हैं और जो प्लम्बर हैं, जो एसी टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक हैं, वो जा सकते हैं, नो डाउट बहुत सारी आती हैं। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो उसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइन करते जा रहे हैं। अब ऑटो मैकेनिक डीजल पहले ऐसे ही चले जाते थे लोग एक्सपीरियंस वाले, अब कहते हैं कि डीएई मैकेनिकल होना चाहिए। तो इसमें यह है कि क्राइटेरिया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है, स्किल प्लस एजुकेशन भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि हम सिर्फ डिग्री करके चले जाएं या उसके बाद सर्टिफिकेशन करें, अगर करना चाहें तो कौन सी करें? एक्चुअली होता इस तरह है कि सबसे पहले तो आपको कोई जॉब मिल जाए, हम्म। अपने कंट्री में जॉब मिल जाए। तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन में जब आप आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स होते हैं अंदर, इंडस्ट्री के अंदर भी। या तो आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप बिल्कुल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिजाइनिंग है। डिज़ाइनिंग है। इस तरीके से मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं। तो एक्चुअली होता इस तरह कि सर्टिफिकेशन स्टार्ट में कोई नहीं करता अगर डेवलप कंट्री हो तो। पहले आप जॉब ढूंढ लेते हैं, जॉब के बाद क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें प्लानिंग में चले गए हैं, तो आप प्लानिंग के हवाले से जो कोर्सेज़ हैं वो करेंगे और इंडस्ट्री आपको उसमें हेल्प आउट करेगी और वो आपको तैयार करती जाएगी और आप सर्टिफिकेशन करते जाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। हम्म। उसके बाद आप मूव करेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि अब हम बाहर ही चले जाएं फ़ौरन। हर शख्स हाँ जाना जी। चाहता है। और अब डिग्री तो हमारे पास है, लेकिन जब उसके साथ उसके ऊपर कोई फ़ॉरेन इदारे का कोई अच्छा सर्टिफ़िकेट का साथ कम्बो बन जाता है, तो बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर बहुत मल्टीप्लाई हो जाती हैं कई गुना बिल्कुल। और आप इज़िली जॉब बाहर सर्च कर सकते ये हैं। बात तो आपकी बजाय है कि अगर हम बाहर जाते हैं डिग्री करके भी और ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे कम है, जी, अब एक बाहर ज़िंदगी गुजारनी है, घर से दूर रहना है, अपनों जी, से दूर रहना है, जी बिल्कुल। तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस फील्ड में जाएं और कौन से सर्टिफिकेशन करें? यह सब इसके अंदर कुछ ज़ाहिर बात है कि जितना आप पैसे ज़्यादा लगेंगे, जितनी एफर्ट ज़्यादा होगी जिस सर्टिफिकेशन पे, उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो आप अपना फील्ड डिफाइन करें। आप केमिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कोई भी इंजीनियर हैं तो आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते अच्छा। हैं। एक कोर्स है प्राइमावेरा P6, जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उसको करके प्लानिंग में आ सकते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए पाकिस्तान में, आप प्लानिंग में लग जाएं किसी डिपार्टमेंट में और फिर वो कोर्स करें। लेकिन क्या है कि अब हमारे पास वो वसाइल नहीं है, तो हम ये करते हैं कि प्राइमावेरा P6 पहले ही कर लें ताकि हमें कुछ जॉब उसके रिलेटेड मिल जाए। यहाँ पे ना मिले तो बाहर मिल जाएगी और फिर हमारा वो फील्ड डिफाइन हो जाएगा। आप जो मर्जी इंजीनियर, आप प्लानिंग के अंदर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो सर्टिफाइड हैं कि उनको सर्टि प्राइमरी आता है, हाँ जी, सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। स्किल तो आती है। आपको, और ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, आप उसको इस तरीके से करें कि आपको वो सॉफ्टवेयर भी आता हो। तो जब आप जाएंगे तो फर्स्ट टाइम एंट्री तो ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है। ये नहीं है कि आप प्राइमावेरा P6 कर लें तो आपको फ़ौरन ही कोई कंपनी बैठी है आपको ले लेंगे। आपको जूनियर लेवल से शुरू करना पड़ेगा। इवन सम टाइम ये होता है कि बड़े छोटे स्केल पे बंदे कंपनीज के अंदर एंटर हुए हैं, बाद में उन्होंने कहा कि यार मैंने तो प्राइमावेरा P6 किया हुआ है, मुझे ये प्लानिंग का काम आता है जो सॉफ्टवेयर आपका है, और वो प्रमोट हो गया। अच्छा। इवन वेल्डर से वेल्डर गए लोग और वो वेल्डिंग मैनेजर वहाँ पे लग अच्छा। गए। हाँ जी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या नाम है डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा सेफ्टी के अंदर है, हम्म। उसने कुछ सर्टिफिकेशंस की, वो सेफ्टी में चला गया और बाय द टाइम वो सर्टिफिकेशन करता रहता है तो उसको उसी कंपनी में चांस मिल जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में आ जाएं। तो लोगों को जो जो कंपेटिबल हों, जिसके अंदर वो कंपेटिबल हों,
बंदे को पता लग जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं दुबई में था, हम्म। तो दुबई में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक आप केमिकल इंजीनियर रखें। इस अच्छा। वजह से मुझे जॉब मिल गई। उसके बाद दुबई म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि हम आईजो 17025 का ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वो कंपनी करा रही वो, थी? हाँ जी। तो वो कंपनी ने उस दौर में, यानी कि आज के दौर का आप देखें, 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लगाया और मुझे वो सर्टिफिकेशन जो है वो करवाई। अच्छा। एक्चुअली तरीका ये होता है कि आपको एक चांस मिल जाए और फिर आप उसमें जो फील्ड आपका बन गया उसके अंदर मजीद सर्टिफिकेशन करते जाएं और आगे चलते जाएं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शॉर्टकट की, अच्छा। कि आप डिग्री के साथ आप खुद सोचें। अब जो मेजर फील्ड गल्फ के अंदर चल रहे हैं ना इस वक्त, वो हैं तीन चार। एक तो क्वालिटी का है, एक पेंटिंग का है, एक वेल्डिंग का है। ये एक्चुअली सारे क्यों क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, कि आपने मैकेनिकल वर्क की क्वालिटी, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस हैं, वेल्डिंग की क्वालिटी या पेंटिंग की क्वालिटी, इन सब की अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, और ये सारे मैकेनिकल वर्क के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कोई भी इंजीनियर, कोई भी डिप्लोमा होल्डर इनको कर सकता है। इसके बाद प्लानिंग का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो हो गया। या इसके बाद आपके पास कुछ और भी डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं। आईजो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी कुछ कोर्सेज हैं। अगर आप यहाँ पे किसी फॉर एग्जांपल पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप आईजो 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट इस तरह कोर्सेज कर लें, तो फिर भी आप अपने फील्ड के अंदर भी बाहर जा सकते हैं। और इनमें सबसे जो इजी इजी तरीन है वो है सेफ्टी। क्योंकि सेफ्टी जो अब आपको पता है कि यूएई ने भी वीज़ा रूल सख्त कर दिए हैं हमारे लिए, ओमान ने भी सख्त कर दिए हैं, कतर कुछ हद तक ओपन है, लेकिन उसके पास उतनी एरिया नहीं है या उतनी स्पेस नहीं है, काफ़ी लोग वहाँ जा भी रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन बच गया वो सऊदी अरब बच गया। और सऊदी अरब में आपको पता है कि जो साबिक है सऊदी अरेबिया बेसिक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, साबिक जिसको हम कहते हैं, उसके कम से कम 62 प्लांट्स हैं। और सऊदी अरामको का नाम किसने नहीं सुना। जी, और बड़ी बड़ी कंपनीज है, जी, बड़ी कंपनी, लेकिन स्किल होना दुनिया तो की सबसे जरूरी है बड़ी ना। कंपनी है। बिल्कुल। जी। अब वहाँ पे ये है कि सबसे जो इजी काम है वहाँ पे, सेफ्टी ऑफिसर, हर 15 बंदों के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए सऊदी अरामको में। और इसी तरह मुख्तलिफ प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करता है, 15 to 25 के ऊपर एक बंदा सेफ्टी का चाहिए हो। अब किसी कंपनी को काम मिला है और उसकी 1000 मैन पावर जा रही है, तो उनको अब देखिए 100 के ऊपर 4 और 1000 के ऊपर 40 उनको सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें, लोगों ने एफएससी करके और कुछ सर्टिफिकेशन सेफ्टी की करके आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सैचुरेशन होगी, इसलिए कम से कम इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर है तो सबसे पहले इसके अंदर कोर्स आता है, वो निबोश का आता है, जो यूके सेफ्टी के सर्टिफिकेट। हवाले से जी, निबोश। निबोश, वो यूके के साथ एफिलिएशन है उसकी। अगर हायर लेवल पे चले जाएं तो सीएसपी है, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, जो अमेरिकन कोर्स है। तो इसको करके आप मैक्सिमम भी अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिक आप निबोश कर लें तो आपको कुछ ही अरसे में होपफुली, अगर आप इंटरव्यू दें। अभी मुझे एक स्टूडेंट मिला बाहिर, तो वो मेरे से कांटेक्ट में था, तो वो कुछ भी नहीं करके गया था, तब भी उसको सेफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो सऊदी अरब में मिल विदाउट गई। एनी हाँ जी, सर्टिफिकेशन। विदाउट, इंजीनियर था वो, लेकिन उसको मिल गई और उसके बाद में उसने निबोश कर लिया, जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे। तो होता ही है कि ये सबसे इजी वे है, इसके अंदर इतना टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। सिर्फ आपको क्लाइंट को इंटरव्यू पास करना है और अपने जो कंपनी आपको लेके जाए उसका इंटरव्यू क्लियर करना है। आपको नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, को प्रैक्टिकल वर्क नहीं चाहिए। थ्योरेटिकली पहले आपने टेस्ट क्लियर किया, फिर आपने इनफ थ्योरेटिकल नॉलेज बनाया कि आपने इधर में इंटरव्यू क्लियर किया और सऊदी अरामको में क्लाइंट का इंटरव्यू क्लियर किया, तो आप 3-4 लाख पाकिस्तानी रुपए पे आप इजीली लग जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए पहले तैयारी करनी ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जी क्या सर, वो चीज़? एक्चुअली हर सबके जो इंडस्ट्री है उनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ओशा हो गया, और भी हैं। लेकिन कुछ जो हैं इंडस्ट्री ने अपने भी बनाए हुए हैं। तो जाहिर बात है उनका मटेरियल अवेलेबल है, आप पहले निबोश कर लें। फिर आप उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, साबिक का अपना है, मादन एक गवर्नमेंट कंपनी है सऊदी, उसका अपना है, अरामको का अपना है। तो उसके नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, और आपने करना क्या होता है, सिर्फ पढ़ना होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, कि आप अगले बंदे को कन्विंस करें कि आपके पास इनफ नॉलेज है। तो आपने क्या करना होता है कि इधर एक इंटरव्यू क्लियर करना है और वहाँ पे जाके क्लाइंट का इंटरव्यू क्लियर करना है। तो आपका एक फर्स्ट इंटरव्यू मुश्किल, अगर आपको एक इंटरव्यू मिल जाए
तो फिर मेरे ख्याल में क्या आप उसके अंदर इजीली आगे जा सकते हैं। जो बिल्कुल आपकी बात बजाय सेफ्टी के हवाले से जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे जी इंजीनियर साहब ने कहा कि वो निबोश वगैरह और सर्टिफिकेशन करें, तो खलीक साहब यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, आपने भी काफ़ी इंटरव्यू किए, आपके स्टूडेंट करते हैं, इंटरव्यू में पास हुए, जॉब कर रहे हैं, तो इंटरव्यू जो बाहर की कंपनी के होते हैं, जी। जो बाहर की कंपनी हायरिंग के लिए आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो वो इंटरव्यू में ज़्यादातर क्या पूछते हैं? एक्सपीरियंस, स्किल, एक्चुअली सर्टिफिकेशन? एक्चुअली तो जो आजकल एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है न्यू लोगों के जाने के लिए, सबसे बड़ी बात यह गल्फ रिटर्न वो पहले प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा, यानी जो जिसमें ऑलरेडी पहले जॉब ऑलरेडी कर रहा हो। पहले वो होता ही है कि अब सऊदी अरब ने एक शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा निकाला है। तो शट डाउन टर्न अराउंड होते हैं, वो मुख्तलिफ प्लांट्स को शट डाउन करने के बाद उसको पूरी मेंटेनेंस करनी होती है, तो उसमें फिर उनको काफ़ी तादाद में लोग चाहिए होते हैं। अच्छा। तो उनमें सम टाइम वो फ्रेशर को भी ले जाते हैं कि वो भी 10 बंदे नहीं मिल रहे होते उनको, फर्ज करें 80, सम टाइम 300 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए थे बी आर कैट एक कंपनी 300 के। हाँ एक ही जी, कंपनी को? एक ही कंपनी को अच्छा। चाहिए था। अब उनको, अब काम क्या था, काम ये था कि पाइपलाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पाइपिंग इंजीनियर जो होते हैं? हाँ जी, पाइपिंग इंजीनियर होते हैं। तो पाइपलाइन एक बिछानी थी उन्होंने, और उनको उस काम के लिए सेफ्टी ऑफिसर चाहिए थी। फिर हमारे भी यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है भी ये किस काम के लिए लेके जा रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, क्या बहुत सारे लोग गल्फ रिटर्न थे, उनका तो चले हो गया इजीली। उससे पहले क्लाइंट ने टेस्ट लिया, ऑस्ट्रेलियन के उनके क्लाइंट थे जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हुए थे। तो एक टेस्ट लिया, उसमें जो पास हुआ वो आगे गया, और उन्होंने इंटरव्यू वगैरह में कुछ लड़के सेलेक्ट किए, कुछ लोग रह गए। तो फिर जब बाहर आके पता चला कि इनको पाइपिंग के लिए बंदे चाहिए, तो फिर पाकिस्तानी, आपको पता है इस मामले में, फिर SNGPL के लेटर बनवाए हमने, और इस तरह से पाइपिंग के अंदर के मैंने काम किया हुआ है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिखाया बच्चों को, ताकि बच्चों का, फिर जब वो उस एक्सपीरियंस के साथ गए तो ऑस्ट्रेलियन जो क्लाइंट था वो कन्विंस हुआ, और वो तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को कि पाकिस्तान में इनका पाइपिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो फिर उनको लेकर जो है वो चले गए। वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही पॉलिश हो यानी जाएंगे। जो फील्ड या जिस डेजिनेशन की जॉब होती है, पाइपिंग की है, सेफ्टी की है, जी। क्वालिटी की है, तो इंटरव्यू देने से पहले उस हवाले से सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस या जी, ये जी। सारा कुछ होना ज़रूरी एटलीस्ट है? मिनिमम रिक्वायरमेंट तो सर्टिफिकेशंस है, या 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस है। वो पहले आप पाकिस्तान का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अगर सम टाइम नहीं भी किया होता, तो आप वैसे ही विजिट तो कहीं इंटर्नशिप की होती है, तो उसको आप एक एक्सपीरियंस लेटर के तौर पे शो बिल कर दें कि मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन गल्फ का नहीं है। तो आप एक में रहेंगे, दो में रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी तो आप कहीं ना कहीं पे फर्स्ट टाइम जो है वो निकल जाएंगे। उसके बाद आपका कैरियर बन जाएगा। और इसके अलावा आप ये देखें ना, इंडियंस बहुत सारे हैं वो विदाउट सर्टिफिकेशन भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। अच्छा। वो इस वजह से हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जो है वो कम्प्लेक्स है। ये उन उसका रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उनका। तो वहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसको इजीली क्लाइंट जो है वो पिक कर लेता है। इवन क्वालिटी के अंदर लोग लगे हुए हैं विदाउट सर्टिफिकेशन, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पर भी है, पाकिस्तान में भी, अगर आप पार्को के एक्सपीरियंस है आपके पास, या एंग्रो का है, या OGDCL का है, माड़ी पेट्रोलियम है, PPL है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां, अगर वहाँ का एक्सपीरियंस है तो आप सर्टिफिकेशन के बगैर भी जा सकते हैं। मोस्टली तो ये कंपनी आपको फिर वो सर्टिफिकेशन करवा देती हैं जिसमें आप होते हैं। तो जो सर्टिफिकेशन मैंने सेफ्टी का इसलिए जिक्र किया कि वो सबसे इजी है। बिल्कुल, बिल्कुल, और वैसे आप, भी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ उनमें जी, पेज भी ज़्यादा हैं पेज भी ज़्यादा। और उनमें सेफ्टी ऑफ़िसर हैं, हाँ जी। और मैं वो देख रहा था कि एपीआई की इसी तरह कोर्सेज़ वगैरह जी, होते हैं, जी। जी, सर्टिफ़िकेशंस जी, होती बिल्कुल हैं। एपीआई के होते हैं। आप इस तरह करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एपीआईज़ हैं, या एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर का एक कोर्स होता है, सी-स्वीप उसको कहते हैं। वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग अच्छा। इंस्पेक्टर, वो यूके की बॉडी है, वो लेती है आपसे। अब उसके ऊपर 6.5 लाख रुपए का फ़ीस है फीस उसकी? है ओए उसकी। होए! फ़ीस बड़ी और ज़्यादा है। अगर आप फेल हो जाए तो वो पैसे ज़ाया हो यानी जाते फिर हैं। दोबारा हाँ, फ़ीस भरनी दोबारा पड़ेगी? दोबारा उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह एक पेंटिंग इंस्पेक्टर का एक कोर्स है, उसको भी गैस कहते हैं। अच्छा। उसकी भी कोई $1400 को 5-1 लाख बन जाती है, हुँ। उसकी भी फीस है। उसमें भी फेल हो जाए तो। अच्छा, इसके अलावा अगर फ़ेल हो आप, गए तो पैसे गए। पैसे गए। अच्छा। इसके अलावा मेटलर्जी, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, अगर इस केमिकल का आपका बैकग्राउंड है, तो एपीआईज भी हैं। एपीआईज होती हैं कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है, उसने उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अरामको सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जब आप एपीआई करते हैं तो आपने उसका क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं।
तो आप एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर जा सकते हैं। एपीआई स्पेसिफिक होते हैं। अब एपीआई 570 है तो पाइपिंग इंस्पेक्टर का कोर्स है। एपीआई से मुराद अमेरिकन हाँ पेट्रोलियम जी, इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल। और एपीआई 570 जो है वो पाइपिंग इंस्पेक्टर का कोर्स है। अच्छा। अब अगर आपने एपीआई 570 किया हुआ है तो आपने खुद कुछ नहीं करना, जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो वैसा चलना है। आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है और आपने उसको क्लियर करना है। इसी तरह 650 है, वो आपका स्टैटिक इक्विपमेंट के बारे में कोर्स है। 650, इस तरह 670 भी कोर्स है। 651 भी है, वेल्डिंग स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं अच्छा। उनके बारे में है। तो मुख्तलिफ एपीआईज हैं और ये एक्चुअली काम सारे मैकेनिकल के अंडर आते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब वो नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर, तो इसमें मेटलर्जी वाले भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, तो क्या नाम है, केमिकल इंजीनियर भी कर सकते हैं। बहुत सारे अदर फील्ड्स के लोग भी एपीआई करके आ चुके हुए हैं। अच्छा। इवन कुछ लोग सऊदी अरब में, मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैट्रिक पास थे अच्छा। पहले दौर में, या एफए किया हुआ था, तो वो वहाँ पे चले गए। जब उन्होंने वहाँ पे पहले मेहनत मजदूरी की, फिर अरामको में किसी प्रोजेक्ट के साथ गए, तो उनको पता लगा कि कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, तो उन्होंने काम सीखा, अपना नॉलेज बनाया, अच्छा। साथ सर्टिफिकेशंस भी की। हम्म। साथ अरामको का फिर एक सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अच्छा, यानी वो अब ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो वो आपको वहीं पे जाके देना पड़ता है। अगर उसके अगर आप सीबीटी पास कर लें तो आपका कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है आपकी सैलरी। अच्छा, हाँ जी। यानी सैलरी फॉर उस एक एग्जाम्पल, टेस्ट से आप बढ़ जाएगी। फर्ज करें मैं बिग गैस देकर चला, बिग गैस मेरा क्लियर है, मैं जाते साथ ही मुझे 4-5 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है। 4-5 लाख जी। की और अगर स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अरामको का सीबीटी पास कर लेता हूँ, अच्छा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे 15 लाख की नौकरी मिल जाए। अच्छा, 5 लाख से डायरेक्ट 15 लाख 15 लाख तक चले जाएगी एक कोर्स से? एक कोर्स से। ये देखें नाजरीन, एक कोर्स किस तरह वो जी। पे को डबल ट्रिपल कर आपको देता है। आराम को अप्रूवल अगर मिल जाए तो आप देखें। इसके अलावा अगर स्किल की बात करें तो मुझे इस बात से याद आ गया हम्म। कि रिगर आपको पता होगा, रिगर वेट लिफ्टिंग करवाते हैं क्रेन के साथ, जो वेट उठाना हो ना तो उनको वो बिल्कुल। बांधते हैं, उठवाते हैं। तो वो जो रिगर है उसकी तालीम कोई ज़रूरी नहीं, बेशक वो मैट्रिक पास भी ना हो। अच्छा। लेकिन मियाँ वाली के ऐसे लोग हैं हमारे जो लेवल 1 सर्टिफाइड है बाय अरामको। अच्छा। तो आपके ख्याल में वो कितना कमाते होंगे पर मंथ? कोई यही 5 लाख भी तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ कमाते 1 करोड़ नाजरीन! एक हैं। एक करोड़ करोड़ पर एक महीने, मंथ? जो लेवल 1 सर्टिफाइड है बाय अरामको। अच्छा, ये लोगों को इल्म ना होने की वजह से नहीं पता। जी। और आप देखें कि ये सर्टिफिकेशन कैसे जॉब लाखों से करोड़ों में ले गई, करो। यानी और कोई जॉब तनख्वाह तालीम ही करोड़ों में चली तालीम भी गई। थी जी, और तालीम नहीं थी। तालीम भी नहीं, सर्टिफिकेशन और जो है वो पे जी, करोड़ों में। करोड़ों में। इसके अलावा देखें ना, आप लेवल 3 फॉर एग्जांपल हो गए, लेवल 1 नहीं है, फिर भी आप 5-7 लाख कमा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाए। सबसे पहले आपको एज ए हेल्पर रिगर्स के साथ जाना पड़ेगा, अच्छा। बहुत मुश्किल काम होगा। फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, वो आरामको नहीं होगी, वो ऐसी होगी जिससे आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। फिर आप लेवल 3 पे जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 1 पे जाएंगे। तो ये सालों का प्रोसीजर है, ये नहीं यानी है क्या। इसमें 10-15 साल का जी, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ये ना? 10-15 साल का एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग हैं। इवन मैं एक मुझे एक दोस्त मिले मंडी बाउद्दीन और मियाँ वाली दोनों के बहुत रिगर्स हैं। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे एक दोस्त मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक वकील साहब हैं, वो भी रिगर बन गए हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अपनी पेशे छोड़ के साइड पे आ गए। रिगर बन पे गए। जब अब करोड़ों वो में है तो दिल तो करोड़ों में है। करता है हम भी हाँ जी, पॉडकास्ट छोड़ के उधर ही ऐसे ही जाएं। है। इवन मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो रिगर और लिफ्टिंग सुपरवाइजर बन जाते हैं। अच्छा। मैकेनिकल वाह! इंजीनियर लिफ्टिंग में चले जाते हैं। जबरदस्त। तो अब जो हमारी कंक्लूजन है वो हम्म। ये है कि या तो आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए, जिस फील्ड में मिली है, प्लानिंग में मिली है, क्वालिटी में मिली है, प्रोडक्शन में मिली है, आप उस हिसाब से कोर्सेज कर लें। या फिर आपको बस डिग्री मिली है और आपके पास आप इनफ पैसे हैं, फाइनेंशियली हालत आपकी बेहतर है, आप कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक को टारगेट कर लें। अब फर्ज करें नेस एक है, और एएमपीपी, अच्छा। ये क्रोजन के बारे में है और कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में है। इनकी अब सेंटर पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी।
और सऊदी अरब में भी नहीं है। यूएई में है, आपको दुबई या मलेशिया जाके इसका यानी टेस्ट, कोर्स करने के लिए वहां जाना दुबई पड़ेगा। या मलेशिया आपको करना, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वहां पे आप अपॉइंटमेंट लेंगे दुबई में, या तो $3,000 तक 10 लाख रुपए फीस है। तो इसमें रिटन टेस्ट होता है या इंटरव्यू अब वगैरह भी प्रैक्टिकल होते भी हैं? होते हैं और रिटन टेस्ट भी होता है। तो उसके अंदर ये है कि फिर आपको $3,000 उसकी फीस है, 9 लाख रुपए अच्छा, करीबन। हाँ बहुत जी। बड़ी और फीस है। दुबई के अंदर आपको उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब आपके पास नेस लेवल 1 या 2 आ जाए, लेवल 1 होते हैं फिर 2 होते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अगर मिल जाए तो उसके बाद फिर आप 20-25 लाख तो आपके ओए हो। सऊदी अरब में कहीं नहीं गए आपके। अच्छा अच्छा, देखें जी। सर्टिफिकेशन कैसे जो है पे को लाखों में ले जाती है और करोड़ों तक बात पहुंच जाती है। हम अक्सर वो सुनते थे कि सी स्वीप कर लें, स्वीप आप कर, हाँ, सी स्वीप कर लें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बहुत सर्टिफिकेशन बहुत हैं। सारे सर्टिफिकेशंस हैं। सर होता है इस तरह ना, अब डायरेक्ट आप नेस लेवल 2 पे ना जाए ना, या आप क्रोयन प्रोटेक्शन पे ना जाए ना, पहले आप अर्निंग तो शुरू करें। जैसे मैंने पहले बात की, आप सेफ्टी के कुछ कोर्स करके आप फील्ड में एक्सपीरियंस चले स्टार्ट जाएं, करें। एक्सपीरियंस स्टार्ट करें, चीज़ों को देखें और पैसे कमाएं। जब पैसे आ जाएंगे तो फील्ड स्विच करना इतनी बड़ी बात नहीं है वहां पे सर्टिफिकेशन करके। अच्छा। आप अंदर ही होंगे, इंडस्ट्री में होंगे, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर में होंगे, काम कर रहे होंगे। तो ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग अब सेफ्टी में होते हैं, वो दूसरे दिन पता चलता है वो क्वालिटी में चले गए हैं, अच्छा। तीसरे दिन पता चलता है वो सुपरवाइजरी में चले गए हैं, वो प्रोडक्शन में चले गए। तो ये होता रहता है। आप एक दफा यहाँ से निकलने, और दूसरा ये है ना कि आप फर्ज करें सेफ्टी ऑफिसर नहीं जा सकते, आपने कोर्स कर लिया, अब फायर वॉचर चले जाएं, आपकी बिल्कुल। 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह होगी, ओवर टाइम लगा के 2-2.5 लाख आपको फिर भी मिल जाएगा। फिर भी बड़ी आप तनख्वाह है। पैसे कमाएं, निकलें, उसके बाद आगे ऑप्शंस और चांसेस जो है वो बनते चले। आपने बिल्कुल ये सही कहा कि एक दफ़ा एक्सपीरियंस स्टार्ट करें, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे क्वालिटी में जाना जी जी है, मुझे सेफ्टी में जाना है, या कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर है और किस साइड पे मैं सर्टिफिकेशन करके ज़्यादा से जी ज़्यादा बिल्कुल। जो है वो कमा सकता हूँ, जी सर। ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल में डिग्री और डिग्री के साथ सर्टिफिकेशन हमारे करियर को जो है बहुत अच्छा बना बहुत सकते हैं। अच्छा बना और सकते मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ, लाखों में नहीं करोड़ों तक बात चली हैं। जाती जी है। ऐसे ही है। तो सर्टिफ़िकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी मेरी खलीग साहब से बात होती थी, तो हमारी कमज़ोरी ये है कि हम डिग्री करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सर्टिफ़िकेशंस नहीं करते। तो हमें अपनी फ़ील्ड जो सिलेक्ट की, जिसमें गए, जिसमें एक्सपीरियंस है, उस फ़ील्ड के सर्टिफ़िकेशन को समझ के करना चाहिए और फिर वो सर्टिफ़िकेशन यकदम आपकी पे का लेवल ऊपर ले ऐसे ही आएँगे। है बिल्कुल। यकीनन यही हकीकत है। और इंजीनियरिंग में अगर आपने ग्रो करना है तो फिर सर्टिफ़िकेशंस हैं, चाहे सेफ्टी के हैं, बॉयलर के हैं, पेट्रोलियम में जाना चाहते हैं तो एपी हैं, सी स्वीप है, सेफ्टी में जाना चाहते हैं एनटीटी के निबोश हैं, है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गई, उसके हाँ, लेवल्स हैं अपने। बिल्कुल वेल्डिंग साइट पे जाएँ तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ऐसे ही एक एक एएसएमई होते हैं, बॉयलर और एज़मी के, अमेरिकन एज, सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल जी जी, इंजीनियर्स। उसके अगर कोई बंदा सर्टिफाइड हो जाए ना, तो उसका तो वो चांद ही बंदे हैं। तो अगर फिर आपको कंपनी आपके पीछे होती हैं और वो कई $1,000 आपको पर डे पे ऑफ़र करती हैं। ऑफर करती हैं कि वो आप एक दिन आ जाएं। उन्होंने आना क्या होता है, वेसल ये जो भी चीज़ है उसको वो करना होता है, कि वैलिडेट करना होता है कि जी ओके है, बस यही काम होता है। देखिए सर्टिफिकेशन से आप पहले जॉब ढूँढते हैं, कंपनी ढूँढते हैं, लेकिन आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं, सर्टिफाइड टेक्नीशियन होते हैं, तो फिर कंपनीज़ आपको ढूँढती हैं। कंपनी तो आपको कितना वो फ़र्क आ जाता है ये पेज़ है। में भी, और आपकी अपनी जो वैल्यू है वो भी जी बढ़ ऐसे। जाती है। तो खलीक साहब डिस्कशन का बहुत लुत्फ़ आया। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स जो अभी अपना करियर बनाने में लगी हुई हैं, वो सुन के ज़रूर अपना जो पाथ है वो डिफ़ाइन कर लेंगे, जी अपना रास्ता देख लेंगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है। जी बिल्कुल। आपका और आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।